शॉर्ट्स वीडियो वायरल करना इतना ही आसान होता तो हर दूसरे घर में कंटेंट कंज्यूमर ज्यादा कंटेंट क्रिएटर होते, जो कि तब तक पॉसिबल नहीं है जब तक कि तुम सही से वायरल निश पर वर्क नहीं करते। इसके अलावा अगर तुम फेसलेस शॉर्ट्स चैनल बना के चाहते हो कि कम टाइम में हाई व्यूज भी आए और हाई इनकम भी, तो दोस्त ये उस वक्त तक पॉसिबल नहीं है जब तक तुम इस वीडियो को एंड तक नहीं देख लो, क्योंकि इसमें मैंने ना सिर्फ वायरल निशेस बताई हैं बल्कि उन पर कैसे ज्यादा अर्निंग के लिए यूएसए बेस्ड ऑडियंस को भी टारगेट कर सकते हैं, ये सब ट्रिक्स स्टेप बाय स्टेप बताई हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। यूएसए में पिछले 5 सालों में ये 5 निशेस वायरल रही हैं और अगले 10 सालों में हाई व्यूज लाएंगी। तुम वीडियो के एंड तक खुद भी यही कहोगे। नंबर 1, सेटिस्फाइंग और लाइफ हैक्स वीडियोस। ऐसी वीडियोस यूएसए और यूके में बहुत ज्यादा वायरल हो रही हैं, क्योंकि हैक्टिक डे के बाद उन्हें ऐसी वीडियोस देखनी होती हैं जो उन्हें रिलैक्स भी करें और बोर भी ना हो। ऐसी वीडियोस पर फनी स्टोरीज, फनी जोक्स, लाइफ लेसन, टॉपिक से रिलेटेड वॉइस ओवर करके तुम वायरल शॉर्ट्स बना सकते हो। लाइव प्रूफ के लिए इस चैनल को देखो। इस चैनल पर 185 वीडियोस पर 1.79 मिलियन सब्सक्राइबर्स हासिल किए हैं। तो इसके सबसे पॉपुलर वीडियोस पर अगर देखें तो 21 मिलियन व्यूज है। याद रखो, कोई सी भी निश सेलेक्ट करने से पहले जो चैनल आप सर्च करते हो उस चैनल के टॉप 10 वीडियोस पर फोकस किया करो। ये ना हो कि आप एक वीडियो देखकर और चैनल सेलेक्ट कर लो और उसके बाद वो निश वायरल ही ना हो। जैसे मैं इसको देखती हूँ तो इसके टॉप 10 वीडियोस में से सब ही वीडियोस जो है वो 5 मिलियन से अबव पर पहुंची हुई है। 21 मिलियन व्यूज, 20 मिलियन व्यूज, 18 मिलियन व्यूज, 9, 7, 6 और 6.3। तो ये जितनी भी टॉप 10 वीडियोस हैं ये सब 5 मिलियन से अबव हैं। तो दैट मींस कि ये बहुत ही वायरल निश है। अब ये देखना है कि ये चैनल मोनेटाइज है या नहीं है। तो मैं 3 डॉट्स पर क्लिक करके इसके लिंक को कॉपी कर लूंगी और गूगल पर जाकर सर्च करूंगी YT चैनल मोनेटाइजेशन चेकर। तो और जो पहले वाला आएगा उस पर क्लिक कर दूंगी। ये मैंने डेस्कटॉप मोड ऑन किया हुआ है, तो मैं यहाँ पर अब इसको क्या कर दूंगी, पेस्ट करने के बाद यहाँ मैं कोड डाल देती हूँ जो कि हमें दिया गया है। एंटर कर लेने के बाद अब इसको देखती हूँ। जैसे इसके ऊपर एंटर करूंगी तो आपके सामने ये रिजल्ट आ जाएगा। तो चैनल मोटिव एंड माइंड इज मोनेटाइज्ड ये लिखा हुआ है। उसके बाद थोड़ा सा नीचे अगर स्क्रॉल करें तो उसके सब्सक्राइबर्स हमें पता चल जाएंगे। 17,80,000 इसके सब्सक्राइबर्स हैं और जस्ट वीडियोस 182 हैं जो मोनेटाइज्ड हो चुकी हुई हैं और ये सारा डाटा हमें यहाँ पर शो हो रहा है। अब आपका दूसरा सवाल, क्या वाकई इसके ऊपर अर्निंग है? तो चलो इसको देखते हैं। उसके लिए मैं वापस जाती हूँ और सोशल ब्लेड पर सिलेक्ट करती हूँ। तो ये हमारे पास डेटा आ चुका हुआ है। तो बेशक ये एस्टिमेटेड डेटा है बट इससे हम आइडिया ले सकते हैं। तो एस्टिमेटेड मंथली इनकम है 7.2K to $115 आप अर्न कर सकते हो। बट इसकी हर वीडियो के ऊपर आपको कितने सब्सक्राइबर्स मिल रहे हैं और कितने आप व्यूज ले रहे हैं और इनकम, ये सारे नीचे हर वीडियो के हिसाब से मेंशन है। तो आप इसको अच्छे से देख सकते हैं। तो अब ये प्रूफ हो चुका कि हमारी ये निश वायरल भी है। तो दूसरा, इस निश के ऊपर मोनेटाइजेशन भी पॉसिबल है। थर्ड, कि इसके ऊपर हाई इनकम भी है। अब इसके बाद अब मैंने ये देखना है कि मैं इसके ऊपर क्या अपलोड करना चाहती हूँ। जैसे मैंने फनी जोक्स, फनी स्टोरीज ये सब कहा है, तो मैं इसके ऊपर लाइफ लेसन्स से रिलेटेड जो है वॉइस ओवर करवाना चाहती हूँ। तो इसलिए पिंटरेस्ट पर जाऊंगी, टॉप 5 लाइफ लेसन्स। अब ये लाइफ लेसन्स हमारे पास आ चुके हुए हैं। या इसके अलावा आप ChatGPT की से भी मदद ले सकते हैं। सेम इसी तरह आप इसको उर्दू में भी लिख सकते हैं, जैसे मैं लिखती हूँ। जैसे ये सारे अब हमारे स्किल्स हमारे पास आ चुके हैं, तो मैं इनमें से कुछ को कॉपी कर लेती हूँ। इसको कॉपी कर लिया, लेकिन उसके बावजूद भी अभी भी एक चीज की कमी है और वो है हुक लाइन। जी हाँ, किसी भी शॉर्ट्स के ऊपर आप फर्स्ट 3 सेकंड्स के अंदर ऑडियंस को हुक ही नहीं कर पाए तो बाकी सारी शॉर्ट्स आपकी फजूल हैं। तो उसके लिए एक मास्टर ट्रिक मैं बताने वाली हूँ। पहले तो आपको खुद क्रिएटिव होना चाहिए, लेकिन अगर आप क्रिएटिविटी नहीं ला पा रहे तो आप सैंपल चैनल जितने भी हैं उनमें से वीडियोस को देखकर जो आपको हुक बेस्ट लगे उसको उठाकर टाइप करके लिख दो। फिर उसके बाद 11 लैब्स की मदद लेते हैं और उसको वॉइस ओवर करवाते हैं। तो अब 11 लैब्स पर जाएंगे तो कुछ इस तरह का हमें इंटरफेस शो होगा। अब 11 लैब्स के ऊपर मैंने कॉपी पेस्ट करके सारा अपनी वॉइस ओवर लिखवा ली हुई है। अगर आपको 11 लैब्स का यूज करना नहीं आता तो मुझे बता दीजिएगा, मैं उसके ऊपर अलग से एक वीडियो बना दूंगी। अब ऐसी वीडियोस हमें मिलेगी कहां से? तो उसके लिए चलते हैं पिंटरेस्ट पर। पिंटरेस्ट पर जाना है और सेटिस्फाइंग वीडियोस सेलेक्ट कर लेनी है। बट ऐसे ही कोई उठा के शुरू नहीं हो जाना। यहाँ पर भी एक ट्रिक है, उसको देखें।
ज़्यादा व्यूज़ लाने के लिए कि जिस वीडियो के ऊपर आपको ज़्यादा सस्पेंशन फील हो रहा हो, आप उसको सेलेक्ट करके उस पर काम कर सकते हैं। अब जहाँ पर देखिए तो जैसे ये वाली एक बॉल गिर रही है नीचे, बट ये बहुत ज़्यादा सस्पेंस क्रिएट कर रही है और फोकस भी ज़्यादा जा रहा है। तो अब यहाँ पर 3 डॉट्स पर मैं क्लिक करूँगी और इसको कॉपी कर लूँगी। अब मैं वापस जाऊँगी गूगल पर और वहाँ पर मैं सर्च करूँगी Pinterest वीडियो डाउनलोडर। सर्च कर लेने के बाद जो फर्स्ट लिंक हो उस पर पेस्ट कर देना है एंड डाउनलोड बटन पर क्लिक कर देना है। अब बारी आती है एडिटिंग की। तो एडिटिंग के लिए ऑब्वियसली कैपकट पर चलते हैं। ये मैंने जो वीडियो क्लिप्स डाउनलोड किए थे उनको मैंने निकाल लिया है। तो एडिटिंग करने से पहले मैं बताती चलूँ कि कॉपीराइट से बचने के लिए भी यहाँ पर 2 स्टेप्स हैं। नंबर 1 कि आप जितनी भी लॉन्ग वीडियो हो बट आप 3 to 5 सेकंड्स तक आप उस वीडियो का यूज़ करें ताकि कोई भी कॉपीराइट क्लेम ना दे सके। तो इस तरह मैं इसको भी ऐसे ही करती हूँ। अब मुझे यहाँ से यूजफुल पार्ट लग रहा है तो मैं इसको यहाँ करके पिछला हिस्सा ही इसका डिलीट कर देती हूँ और यहाँ तक। इसके बाद जो नेक्स्ट है वीडियो उसका भी जो पार्ट मुझे इजी और अच्छा लग रहा है सिर्फ मैं वो ही रखूँगी। बाकी हिस्सा जो है ना मैं इसका क्या कर देती हूँ, डिलीट कर देती हूँ। या फिर इसकी स्पीड को थोड़ा सा, अगर जैसे मुझे अब ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट लग रहा है तो मैं इसकी स्पीड थोड़ी सी फास्ट कर दूंगी और इसका थोड़ा सा कलर कॉम्बिनेशन में चेंज कर दूंगी ताकि मैं इसको यूनिक बना सकूँ। तो उसके लिए ऑब्वियसली मैं एडजस्ट पर जाऊँगी। अगर आपको एडजस्ट टूल के बारे में ज़्यादा फीचर्स का नहीं पता तो आप जो है मेरी पिछली वीडियो जो है उसको देख लेना और डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक भी दिया हुआ है। अब इसको थोड़ा सा मैंने यूनिक बना दिया है। अब इसको मैं इजीली यूज़ कर सकती हूँ। इसके बाद मैं ऑडियो में जाऊँगी और 11 लैब से जो ऑडियो जनरेट करवाई थी AI की तो वो मैं लेकर जाऊंगी और वो है 1 मिनट की ऑलमोस्ट। तो पहले इसका जो है ना गैर ज़रूरी पार्ट है वो सारा हम लोगों को डिलीट करना है। ये सब चीज़ें जो है ना मैं इसी बार ही बता रही हूँ। फिर नेक्स्ट जो मैं 4 निशेस के बारे में बताऊंगी तो तब आपको ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन नहीं करनी पड़ेंगी। सिर्फ मैं ये बताऊंगी कि ये कितना ट्रेंडिंग है कितना नहीं है। जितने भी गैर ज़रूरी पार्ट्स हैं ना ये मैं ऐसे रिमूव कर रही हूँ। आप भी ऐसे ही ऑडियो को एडिट कर सकते हैं। ओके तो मैंने अब ये सारी वॉइस को जो है एडिट कर दिया हुआ है। अब वॉइस एडिट कर लेने के बाद अब मैं साउंड्स पर जाकर एक साउंड सेलेक्ट कर लेती हूँ। वायरल शॉर्ट्स बनाने के लिए साउंड्स भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है क्योंकि जितना हाई पिच का आप साउंड यूज़ करोगे उतना ही ज़्यादा ऑडियंस जो है इंगेज रहेगी और आपके व्यूज़ ज़्यादा आएंगे। तो साउंड बहुत मैटर करती है। बट मैंने जो साउंड म्यूजिक यूज़ किया ये मैं एंड तक ही यूज़ करूँगी इसलिए मैंने इसको यहाँ तक सिलेक्ट कर दिया है। जिंदगी का ये 5 लेसन तुम्हें हमेशा याद। और इसके अलावा अब इसको मैं यहाँ से डिलीट कर देती हूँ जो इसका फालतू पार्ट है। अब बारी आती है इसकी सबटाइटल्स की। तो अब मैं जल्दी से इसको बारी बारी सबटाइटल्स ऐड करके आपको दिखाती हूँ। जिंदगी का ये 5 लेसन तुम्हें हमेशा याद रखने हैं, नहीं तो तुम भूत बुरी तरह फंसोगे। अगर आप हार गए हो तो समझ लो जीत अभी दूर नहीं। लेसन, हर फेलियर के बाद आपके अंदर जीत का जुनून और ज्यादा बढ़ता है। छोटी छोटी जीत बड़ी कामयाबी की तरफ ले जाती है। लेसन, जिंदगी की बड़ी जीत तब तक नहीं आती जब तक आप छोटी छोटी कामयाबियों को अप्रिशिएट नहीं करते। आज से अपनी नई जर्नी की शुरुआत करो और अपनी जिंदगी को नए रंगों से भरो। जब तक अपनी मेहनत पर यकीन नहीं करेंगे कामयाबी कैसे मिलेगी। लेसन, मेहनत ही कामयाबी का असली रास्ता है। अगर आप अपनी मेहनत पर पूरा भरोसा करते हैं तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। प्लस आइकन पर क्लिक करके इस वीडियो को सिलेक्ट कर लेना है। बाद इसको ऐड टू शॉर्ट करके इसको बिल्कुल ही शॉर्ट्स में कन्वर्ट कर देना है। अब ये प्रोसेसिंग हो रही है तो ये थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। इसको अपलोड करने का मैं तरीका बता रही हूँ। यहाँ पर एक और पॉइंट आ रहा है ऐड साउंड का। तो आप यहाँ ऐड साउंड के ऊपर क्लिक करके जो मोस्ट वायरल शॉर्ट्स के जो साउंड्स हैं वो सिलेक्ट करके भी आप इसके बैकअप पर ऐड कर सकते हैं। क्योंकि मैं कोई भी सेटिंग नहीं करने वाली इसलिए मैं नेक्स्ट पर क्लिक कर दूंगी। नेक्स्ट पर क्लिक कर लेने के बाद अब ये पेन आइकन आपको शो हो रहा है तो इस पर आप क्लिक करके यहाँ पर हम थंबनेल को सिलेक्ट कर लेंगे। तो यही वजह है कि मैंने थोड़ा सा सस्पेंस वाला जो है ना थंबनेल क्रिएट किया है या फिर सर्च किया है। तो मैं उस पॉइंट पर इसको आकर ले जाऊंगी। इतना करके अब मैं इसको ओके कर दूंगी। तो अब ये सिलेक्ट हो गया। यहाँ पर हम कैप्शंस डालकर इसको पब्लिक की बजाय अभी इसको अनलिस्ट कर देते हैं। ये मैंने एक रैंडम सा चैनल क्रिएट किया है। इसमें मैं वीडियो अपलोड करने वाली बिल्कुल भी नहीं हूँ। अपलोड और शॉर्ट कर दूंगी। तो अब ये चैनल आ गया। तो इसके ऊपर मैं एडिट के ऊपर जाकर मैं यहाँ पर इसका टाइटल लिख दूंगी टॉप 3 लाइफ लेसन्स
लिख दें और हैशटैग मोटिवेशन और हैशटैग लाइफ, ठीक है। इतना डाल के आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, ऐड पर आप वो जो आपकी रिलेटेड जो चैनल हैं आप उनको इस तरह टैग कर सकते हैं, 3 से 4 चैनल्स को। इससे ये होता है कि जब आप इनको टैग करते हैं तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, लेकिन आप यूट्यूब को यह पता चलता है कि आपकी बेसिकली नीश कौन सी है और वहां से हमें व्यूज आना शुरू हो जाते हैं। तो नंबर 1 ये ट्रिक है कि आप डिस्क्रिप्शन के अंदर ऐड करके स्पेसिफिक जिस कंट्री की ऑडियंस को आप टारगेट करना चाहते हैं वहां के आप मौजूद क्रिएटर्स को टैग कर दें। मैं ज्यादा यूज करने को नहीं कहूंगी, सिर्फ स्टार्टिंग वीडियोस के अंदर जब तक एल्गोरिदम को समझ नहीं आती कि हमारी बेसिकली नीश किस टॉपिक है। जब एक हमारी ऑडियंस बन जाएगी तो उसके बाद हमें ये काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो नंबर 1 यूके यूएसए से रिलेटेड एक नीश सेलेक्ट करना, उसको एडिट कर लेने के बाद सारी ट्रिक्स को भी यूज करके। नंबर 2 किस तरह आपने थंबनेल को सिलेक्ट करना है। नंबर 3 हमारा ये है कि आपने किस तरह यूके यूएसए की ऑडियंस को टारगेट करना है। इतना हो जाए तो नंबर 4 और 5 पॉइंट्स यही हैं, कंसिस्टेंसी एंड रेगुलर वीडियोस को अपलोड करना। यहाँ पर एक और चीज़ आती है कि अब हम लोकेशन कौन से डालें और जीमेल आईडी ये सारा कुछ। तो मैं यहाँ पर एक पॉइंट क्लियर करते चलूँ कि लोकेशन बेशक इंडिया की ही क्यों ना हो, टारगेट हम लोगों ने ऑडियंस कौन सी करनी है ये मैटर करती है। तो बेसिकली जो पेमेंट आती है, जो डॉलर्स वगैरह आते हैं वो व्यूज़ बेस पर आते हैं, लोकेशन बेस पर बिल्कुल भी नहीं आते। तो जो लोग कह रहे हैं कि आपने यूएसए की लोकेशन परचेज कर लो एड्रेस के लिए, या आप नंबर कॉन्टैक्ट नंबर यूएसए का यूज़ करो मेल आईडी क्रिएट करने के लिए, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो डेली बेसिस पर यहाँ पर एक टिप बताती हूँ कि ट्राई करो कि आप लाइफ हैक्स से रिलेटेड या कुछ ऐसी वाली वीडियो सेलेक्ट करो जिसके अंदर मशीनरी या कुछ चीजें ऐसी वाली भी हों कि आप स्पॉन्सरशिप्स भी आपको उस स्पेसिफिक कंट्री से ज्यादा मिले। जैसे लाइफ हैक्स वाली वीडियोस हैं उसके अंदर आपको डिफरेंट प्रोडक्ट्स भी मिल सकती हैं कि हमारी प्रोडक्ट्स की आप प्रमोशन करके दें, स्पॉन्सरशिप्स भी बहुत ज्यादा मिल सकती हैं।